तो हेलो गाइस, एफएल वर्ल्ड में मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आज फिर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डूज और डोंट्स का, जो कि क्ले मॉडलिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हमेशा की तरह जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कुछ बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। तो सपोज अगर आप कोई भी क्ले मॉडलिंग में काम करने जा रहे हैं तो आपका ये तो क्लियर है कि हम जब क्ले का काम करने जा रहे हैं तो हमें क्लीननेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को अगर प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने हाथों का ध्यान रखना है जिनसे हम क्ले को यूज करने वाले, जिनसे हम क्ले को अप्लाई करेंगे। तो क्ले हाथों को हमेशा पहले मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइजेशन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास वेसलिन हो या ऐसे कोई फूड ऑयल हो, उसको आप पहले से हल्का फुल्का लगा के तैयारी कर सकते हैं। लगाने का रीजन यही है कि अगर आप कंटिन्यू जब क्ले में काम करते हैं तो हाथ थोड़े से ड्राई होने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप प्रॉपर लाइफ आपको लॉन्ग टाइम किसी भी फील्ड में काम करना होता है तो हम हमेशा उसके कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं ताकि हम लॉन्ग टाइम तक काम कर सके। सो मॉइस्चराइजर का एक ध्यान रखना है। दूसरा, हमें अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए हमें अप्रेन यूज करना है। अप्रेन आपको पता है, नॉर्मली घर में आपके मम्मी पापा जो भी घर में काम करते हैं तो अप्रेन यूज करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक अप्रेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एप्रन है जो कि मार्केट में आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ऐसे स्पेशली आर्टिस्ट वाले भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। वो पे आपको आर्ट स्टेशनरी पे मिलेंगे, ये आपको मिल सकता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है जिससे आपके कपड़े बचेंगे और दूसरा आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आपको दो अलग अलग हर काम के लिए अलग से कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो और दूसरी बात, हमें जब भी काम स्टार्ट करेंगे, ये तो हुआ अपने आप को प्रिपेयर करना। अब हम जब क्ले में मॉडलिंग करने वाले तो आप क्ले को भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्ले लोगे आप तो क्ले को पहले हाथ में आपको प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से। जैसे कि घर में आपने देखा होगा मम्मी आटा बनाते टाइम, रोटी बनाने से पहले आटे को किस तरीके से गूंथती है, उस तरीके से मिट्टी को आपको अच्छे से ऐसे गूंथना है ताकि उसमें जितने भी लम्स होंगे या एयर बबल होंगे या कोई भी छोटे छोटे कण होंगे मिट्टी के, वो वहाँ से उसमें से निकल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इससे होगा क्या, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे मिट्टी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है। मान लो उसमें कोई बड़ा कोई स्टोन का टुकड़ा आ गया या उसमें लम्स हुए और आपने क्ले मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपने एकदम से अप्लाई किया, वहाँ पर एक अनशेप बन गया, मतलब वो शेप ही बिगड़ गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सपोज आप किसी भी चीज़ की मॉडलिंग कर रहे हैं, आप मान लो ये मॉडलिंग मैंने आपने इसका भी वीडियो देखा होगा। सो इसमें अगर मैं अनप्रिपेयर्ड क्ले यूज़ करूँगा डायरेक्टली, तो सपोज मुझे राउंड शेप बनाना, अगर वहाँ बीच में छोटा पत्थर आ गया तो वो शेप गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमेशा कि आप क्ले यूज़ करने से पहले उसे प्रिपेयर कर लें। सो आपने क्ले को प्रिपेयर कर लिया, तो अब आपको अपने टूल भी प्रिपेयर, अपने इक्विपमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। स्पेशली अपने टूल वगैरह को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके आपको रखना है ताकि काम स्टार्ट करते टाइम आपको टूल को इधर से उधर ले जाने में आपको ढूंढना ना पड़े टूल को कि हमारे टूल कहाँ पर है। सपोज जितने भी इक्विपमेंट है, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आपके पास स्प्रे बोतल होना चाहिए ताकि जब क्ले पे आप काम करें, आपका क्ले मॉडल भी और आपकी प्रॉपर जो क्ले है वो भी आप स्प्रे करते रहे। जैसे सपोज आप मिट्टी देख रहे हो, ये अभी ओपन है तो इसे हमेशा ढक के रखें। अगर ऐसे अगर यूज़ करना तो इसके ऊपर एक गीला कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि मॉइस्चर उसका बना रहे। तो अभी हमारे पास कपड़ा नहीं तो हमने सिर्फ क्ले कुछ प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया, और जितना पार्ट हमें यूज़ करना है उतना पार्ट हम जहाँ से हमें सिर्फ क्ले लेनी है उतने पार्ट को उसको खोल के रखना है, बाकी को कवर करके रखना है। और हमेशा अपने क्ले की तो ध्यान रखने साथ में अपने जो टूल है, काम होने के बाद टूल को अच्छे से साफ करके रखना है। सपोज अगर आप काम करते हैं और मौसम ड्राई है तो बार बार क्ले, जब काम खत्म होने तक आपके टूल ड्राई हो चुके होंगे, साथ में मिट्टी भी चिपक चुकी होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आप जब भी काम खत्म होगा टूल को आप अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने का सिंपल प्रोसेस है, आप टूल को सीधा लो और एक पानी का मग लो, उसमें डिप कर दो 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बाद उसे निकालो और अच्छे से हाथ से या किसी गीले कपड़े से पोंछ लो, इजीली साफ हो जाएंगे। अगर आप टूल को ज़्यादा रगड़ोगे या ज़्यादा उस किसी शार्प टूल से साफ करोगे तो टूल खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि लकड़ी के टूल है, एक बार शेप बिगड़ने के बाद फिर दोबारा शेप बनाना मुश्किल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें विदाउट प्रिपेयर्ड क्ले यूज़ नहीं करनी है।
और सेकंड जो पॉइंट है हमारा, हमें क्ले को एक्सपोज नहीं करना है। दूसरा हमें याद रखना है कि हमारे पास जो टूल है वो क्वालिटी टूल होना चाहिए, ना कि ऐसे नॉर्मल टूल आपको यूज़ नहीं करने। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसको, आपके पास स्टार्टिंग अगर आप लर्नर हो तो आप स्टार्टिंग में अगर गलत टूल यूज़ करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि यही सही है, आप कभी सही टूल को पहचान ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखो बेस्ट टूल यूज़ करना है। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो शूट किया है जिसमें आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और टूल के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें पानी का ध्यान रखना है। क्ले में ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे, अभी आप इस क्ले को देख सकते हो, ये क्ले मैं कितने भी हाथ में इसको प्रेस कर लूँ बट ये मेरे हाथों में नहीं चिपकेगी। अगर इसमें मैं पानी देता हूँ तो ये क्ले फिर क्ले मॉडलिंग के लायक नहीं रहेगी, ये चिपकने लगेगी। क्योंकि क्ले मॉडलिंग का मतलब क्या है, हमने क्ले से मॉडलिंग करनी है। तो क्ले इस टाइप की होनी चाहिए जो कि वेल कंडीशन हो, आसानी से हाथ में आ जाए और आसानी से हमारी क्ले मॉडलिंग भी हो जाए। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें फ्लोर पे कभी स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा कोई ना कोई बेस यूज़ करना है। सपोज आप देख सकते हो मैं अगर टेबल पे कर रहा हूँ तो इसके नीचे भी एक बेस है। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने कुछ भी स्टार्ट किया, सपोज ये इसका वीडियो देखना कभी पीछे आप हमारे चैनल पे जाके, तो इसमें जब मैंने स्टार्ट किया इसका भी मैंने बेस बनाया ताकि अगर ये सूखे ना तो हम इसके साथ उठा के इसे साइड में रख दें और दूसरी क्ले मॉडलिंग स्टार्ट कर दें। तो ये एक रीज़न होता है हमें ग्राउंड पे ना करने का। और दूसरा और रीज़न है कि ग्राउंड पे आप अगर बना रहे हो तो आपको उसको उठाना मुश्किल होगा, आप कैसे उठाओगे, मिट्टी है वो चिपक गई एक बार और ड्राई होने के बाद ही छूटेगी। और जब तक काम हमारा कंप्लीट ना हो हमें काम को छेड़ना नहीं होता है। और अगर एक अच्छी जगह पे अगर आप उसको नहीं रख सकते तो काम खराब होने के और सूखने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको फ्लोर पे नहीं करना है और आपको कोई ना कोई पेडिस्टल यूज़ करना है, कोई ना कोई बेस यूज़ करना है। और कभी भी स्टार्टिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों का ध्यान रखना है, माइंड से और फिजिकली दोनों तरह से आपको क्लियर होना है। और जो लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं मॉडलिंग में, सपोज मैंने अगर यहाँ केट बनाई है तो इसकी मेरे पहले प्रिपरेशन थी, मैंने इसकी ड्राइंग करी थी हर एक एंगल से, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपोज ये एक मैंने ड्राइंग इसकी करी थी हर एक एंगल से। इससे होगा क्या, आपका विजन क्लियर होगा, क्ले मॉडलिंग करते टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सपोज आप क्ले टाइगर बना रहे हो या लाइन बना रहे हो तो आपको जो भी उसके पोजीशन है, उसका स्ट्रक्चर है, अगर आपने पहले से ही आपने उसकी ड्राइंग और उसके स्ट्रक्चर की ड्राइंग नहीं करी तो आपको क्ले मॉडलिंग करते समय आपको विजन क्लियर नहीं होगा, जो कि फिर आपकी क्ले मॉडलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको टूल का जो इम्पोर्टेंट जो है, जिनसे हमने काम किया है पूरे क्ले मॉडलिंग के प्रोसेस में, इनका भी हमें ख्याल रखना है। इनको लास्ट में बिना साफ करे, बिना क्लीन करे इनको रखना नहीं है। इनका क्लीन करने का एकदम सिंपल टेक्निक है। आपको कभी भी जैसे ड्राई हो जाएंगे करते करते, इन पर क्ले चिपक गई तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपली टूल को लेना है, किसी भी कोई भी वाटर का कंटेनर लेना है, मग ले लो या छोटा कोई कंटेनर, उसमें इनको डिप कर देना पानी के अंदर और 2 से 3 मिनट बाद निकाल के उनको ऐसे हाथ से या कपड़े से उनको साफ़ कर देना, वो इजीली साफ़ हो जाएंगे। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सूखा है तो इसको उतारते हैं खुरच के, कोई भी शार्प टूल ले लिया, तो ये एक गलत चीज़ है टूल के लिए, क्योंकि इससे टूल हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, टूल को साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ करना है, तो कोई भी शार्प टूल यूज़ नहीं करना है जिससे कि हमारे टूल डैमेज हो सकते हैं। सो अब ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। तो अब अगर हम इन बातों को सम अप करते हैं तो हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, मॉइस्चराइज करना है और अपने एप्रिन का यूज़ करना है। क्ले को हमेशा पानी देते रहना है ताकि क्ले ड्राई ना हो। और काम करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा अपने इक्विपमेंट को तैयार रखना है, अपने टूल तैयार रखने हैं और अपने क्ले का ध्यान रखना है, इक्विपमेंट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर हम सम अप करते हैं हमारे पॉइंट्स को, तो जितनी भी स्टार्टिंग है हमारी, सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और फिर क्ले का प्रिपरेशन ध्यान रखना है अपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अपने टूल का ध्यान, अपने इक्विपमेंट हमेशा ध्यान रखने। अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, फिजिकली मेंटली भी आप तैयार हो, बट आपको अब अपने इक्विपमेंट पे ध्यान देना, आपके क्ले जिससे आप काम करने वाले हो, आपके टूल जिससे भी आप को सपोर्टिंग मिलेगी क्ले मॉडलिंग करते टाइम, और आपकी ड्राइंग जो आपको करने से पहले ध्यान रखनी है, वो ड्राइंग आपको क्लियर करनी है, हर एक एंगल से ड्राइंग करके रखना है ताकि आपका विजन क्लियर रहे। क्योंकि आप एक चीज़ जो 2D आप एक ने तो सिर्फ इमेजिन एक ड्राइंग बनाई है कहीं से देख कर, कहीं से
रेफरेंस लेके। अब आप उसको 3D में कन्वर्ट करने वाले हो, तो ये एक छोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखी जाए तो उसको आप एक 3D विजन देने वाले हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा स्ट्रांगली, मेंटली भी। और आपका विजन क्लियर हुआ कैसे कि आपको ड्राइंग अच्छे से हर एक एंगल से स्टडी करनी है, उसके जो भी आप बनाने वाले ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग, उसके अच्छे से आपको स्टडी करनी है। तो दोस्तों हमने एक ड्राइंग के वीडियो भी स्टार्ट किया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं ड्राइंग कैसे स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्टिंग कैसे करनी है ड्राइंग की। तो आप ड्राइंग के रेफरेंस के लिए आप हमारे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपने इक्विपमेंट को प्रिपेयर रखना है, अपने क्ले को तैयार रखना है, और ये सब चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो भी ये बेसिक कोर्स हम करने वाले हैं क्ले मॉडलिंग में, इनके जो आधार है वो यही सब चीज़ें हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक अच्छा स्कल्पचर नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि इसके ये की पॉइंट्स है। जैसे कि अब जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसके अपने बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, या हम पेंटिंग करते हैं तो उसके भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर उनको हमने फॉलो नहीं किया तो हम पीक पॉइंट नहीं जा सकते, जितना भी हम कॉपी कर ले, कहीं से भी डायरेक्टली बनाना सीख ले, जब तक हम उसके बेसिक को नहीं समझेंगे। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट पे जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो क्राफ्ट सीखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.fl.com पर जाकर हमारी वेबसाइट पे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्राफ्ट को।